अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूँ मंसूर अली खान। नाज़रीन, ये खुसूसी प्रोग्राम हम आज लाहौर से पेश कर रहे हैं और आज मेरे सवाल नहीं होंगे, सवाल अवाम पूछेगी हुक्मरानों से, और इसीलिए आज हम बाहर आए हैं। बाहर आने का मकसद ये है, स्टूडियो से बाहर निकलने का मकसद ये है कि लोगों से जाके पूछा जाए। हुकूमत तब्दील हो गई, तब्दीली के बाद लोग सोच रहे थे रिलीफ मिलना शुरू होगा। महंगाई की वजह से जो जान पिसी हुई थी वो जान अब उसमें कुछ थोड़ा सुकून आएगा, अमन व अमान आएगा। लेकिन हुआ क्या, हुकूमत तब्दील हुई और महंगाई का एक तूफ़ान आया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इस महंगाई के तूफ़ान के बाद जो ईद आ रही है, ईद के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लोग इस मरतबा कुर्बानी के जानवर लेने के लिए भी जो हैं वो 4 दफ़ा सोचते हैं लें या ना लें। अपने प्यारों के पास ईद मनाने के लिए गांव देहात अपने शहरों में जाएं या ना जाएं। और इसके साथ साथ 17 जुलाई को इलेक्शन भी आने वाले हैं, ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन ये हल्का है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिन्होंने बार बार उन्हें असेंबलियों तक पहुँचाया है। आज इस हल्के के लोग इस सारी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, इस महंगाई पे क्या राय रखते हैं? क्या मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, माजी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या राय है उनकी, पल्स क्या है, लोगों के ज़हनों में सवाल क्या है? आज सवाल मेरे नहीं होंगे, अवाम के होंगे, और वो सवाल करेंगे सीधा हुक्मरानों से। आइए मेरे साथ। तो नाज़रीन, अब मैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर ही, ये मेरे पीछे एक मार्केट है, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं, यहाँ पे दुकानदार भी होंगे। कारोबार के क्या हालात है, महंगाई की वजह से क्या अभी भी कस्टमर उस तरह आ रहे हैं, ईद का क्या असर पड़ता है? ईद से पहले लोग बहुत शॉपिंग्स करते हैं, लेकिन इस मरतबा क्या हालात हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम इस जगह पे पहुँचे हैं। मैं अपने गुफ्तगू करने से पहले ये मास्क भी मैं पहन लूँ ताकि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। चाचा जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी है दसो, हुकूमत तब्दील हो गई, हालात तब्दील हुए नहीं? हालात फिर उत्थे गरीबां लई उत्थे दे उत्थे ने। क्यों की होया? महंगाई थोड़ी है, अगे रुपए की चीज़ हुण 100 दी मिलदी पई है। और बंदा रुपया लैके टुरदा कि रुपए की बाहरों चीज़ मिलेगी, अगे आंदा 100 दी भरी हुंदी है, और 100 कित्थों लियावे कोई? पिछला दौर बेहतर सी गया वाला? कोई दो अयूब खान का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, और कोई दौर नहीं। इमरान खान या शहबाज शरीफ सब नीले गए, ये कि नहीं? सब नीले गए, नीले गए, नीले गए। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि हालात तब्दील हो गए मुल्क के अंदर, हुकूमत तो तब्दील हुई जी जी। इमरान खान के जाने से, शहबाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क पड़ा या नहीं? सर हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा तो जो पेट्रोल है, हम पेट्रोल पे रिक्शा चला रहे हैं, वो तो महंगा ही हुआ जा रहा है। अच्छा। दिन ब दिन उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ। हमें इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए या कोई भी आए, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इमरान खान था जब, तब भी महंगाई हो रही थी, अब शहबाज शरीफ आया तब भी महंगाई हो रही है। अच्छा। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत कहती है जी ये इमरान खान की वजह से हुआ है, आप समझते हैं या ये गलत कह रहे हैं? हमें उन्होंने इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि हम इन चीज़ों पर गौर करें। अच्छा। हमारे हालात उन्होंने इस तरह के बना दिए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी कमाने में। वोट किसको देंगे अगली दफा? इस्लामी जमात जो भी होगी मेरे हल्के में, मैं उसको वोट दूंगा, मैं किसी सियासतदान को वोट नहीं दूंगा। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाईजान। ये बताएं, हुकूमत तो तब्दील हो गई, हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या बेहतर हुए हैं? हालात तो बदतरीन के जा रहे हैं, हालात ख़राब ही हो रहे हैं और अच्छाई की तरफ तो कोई नहीं जा रहे। आप पेट्रोल को ले लें, पेट्रोल की क्या हालत है, आप महंगाई को देख लें क्या हालत है। हम तो मरने वाले हो, गरीब तो मर रहा है। हुकूमत से यही गुजारिश है कि इनको मारे ना, बस जीने दें। जो पेट्रोल की हालत कर दी है, जो कि हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, कोई चीज़ लेने जाए वो डबल हुई है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं इमरान खान की वजह से हुआ है सब कुछ, मानते हैं आप ये बात? इमरान खान की वजह से हुआ है तो इनको तो नहीं ना चाहिए था ये काम, ये आगे से करें। हाँ, इनको चाहिए था हुकूमत को, आवाम को रिलीफ दे। चलो इमरान खान ने कर लिया, इनको तो रिलीफ देना चाहिए था ना। हाँ। हर चीज़ अब इमरान खान पे डाल जाएंगे। ये बताएं कि ये ईद से पहले लोग बड़ी शॉपिंग करते हैं, आके चीज़ें वगैरह खरीदते हैं, क्या हालात है? कुछ भी नहीं है, मैंने खुद नहीं बच्चों के कपड़े लिए। क्यों? महंगाई इतनी है, कैसे पूरा करें? घर को पूरा करें या इन चीज़ों को देखें? आप बच्चों को कपड़े लेने चले जाएँ, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की एक चीज़ आ रही है, उसमें घर चलाएंगे, ये चीज़ें को देखें। अब मैं बिल देख लें, 15,000 रुपये बिल आया। 15,000? हाँ जी, वो पूरा करें। आपके घर में कोई एसी नहीं है।
एसी के बगैर 15,000 रुपये बिल आया, तो फिर उसको क्या कौन देखेगा, क्या चीज़ खाएं पिए या बिल उतारें? वोट किसको देना है अगली दफ़ा? खान साहब को। इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ जी ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ हालात पुत्र माड़े बंदे का की हालात होने पेट्रोल ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ जी बाइक का राइड वगैरह? हाँ जी बेटा ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ हालात बेटा तंग हो गए पहले पेट्रोल दे नहीं सही सी ते बच्चे की रोटी चलती थी बड़े बड़े मुश्किल है हालात हो गए ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ? फिलहाल तो इमरान खान की पेट्रोल की वजह बहुत बेहतर सी ਅੱਛਾ बाकी हूँ देखो साना की करेंगे ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? वोट हूँ किसी ने भी नहीं देना पुत्र देना ही नहीं? देना ही नहीं ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? मेरा मतलब ਤੁਸੀਂ जेड़ा ਤਾਂ- भी आपकी इतनी उम्र है, आपने माशाल्लाह पहले भी कई इलेक्शन में वोट दिए होंगे। नहीं हमने शुरू स्टार पीपल्स पार्टी को वोट दिया बेटा अच्छा लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी रही नहीं इससे इमरान से बेहतर नवाज शरीफ था अब नवाज शरीफ आया तो उसने ये हाल कर दिया हाँ, हमारा हाँ। बाकी अल्लाह बेहतर करे शहबाज शरीफ कहते हैं जी 2-3 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा, मानते हैं आप ये बात? बहुत मुश्किल है बेटा जो एक दफ़ा काम तो बिगड़ जाए वो कहाँ ठीक एक होता है बारी कीमत होते चली गई थले नहीं आती। हाँ जी वो कहाँ आएगी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? खैरियत से? शुक्र भाई आपकी। हुकूमत तब्दील हुई है, जी जी हालात बेहतर हो गए कि ख़राब हो गए? मैं मज़ीद ख़राब हो गई हूँ वैसे। अच्छा, जी क्या सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ कौन सी आपको लगी? देखना पेट्रोल देखे कहाँ पे चला गया। हाँ, पेट्रोल हो गया मेन चीज़ें तो ये जाहिर है पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई है। घी का पैकेट देखें कहाँ हो गया कितना महंगा हो गया। ठीक है ये चीज़ देखें हर चीज़ महंगी हो गई। पिछली दफ़ा किसको वोट दिया था? हमने नवाज शरीफ साहब को दिया नो अब लीग। क्या इरादा है? देना तो नो लीग को ही था तो मज़ीद हमने नो लीग को ही देना है। अभी भी नून लीग जी, को अभी देना? भी इस नहीं। महंगाई के बावजूद? जी जी वो चलाना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही मामला अच्छा यानी कि चलते हैं। यार अभी आप कह रहे हैं हालात ख़राब हो गए, तभी आप- हालात ख़राब हो गए हैं पर देखना एग्रीमेंट जो पहले करके गए इमरान खान साहब उनकी वजह से कर हुआ है ना काम तो उनकी वजह से पहले ख़राब हुआ है। अच्छा, ये चीज़ जो एग्रीमेंट कर गए हैं पेट्रोल जी 300 की आवाज़ है जी 310 तक जाएगा तो ये चीज़ है ना इमरान खान साहब की तरफ से हुआ है। आपकी नज़र में इमरान खान साहब ने फंसा दिया? जी यही चीज़ है नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत अच्छा था। ठीक है नून लीग के जो था ना दौर में कारोबार बहुत अच्छा था और अभी भी ठीक है कारोबार पर ये जो पेट्रोल वगैरह महंगाई वगैरह हुई है जो इमरान खान साहब करके गए हैं जो करके गए हैं। अच्छा, जी वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 2-3-4 महीने में बेहतर हो जाएंगे जी हालात। इंशाल्लाह आप हो जाएंगे मानते हैं तो इस बात कह रहे हैं हाँ जी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे बेहतर। बहुत अगर यहाँ शुक्रिया, क्या बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, ये हुकूमत जो है वो तब्दील हो गई है, हाँ जी आपके हालात में क्या तब्दीली आई? हालात कुछ नहीं हो रहा था पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अच्छा, गरीब आदमी की जो तनख्वाह थी 20,000 रुपये मालिक उससे बढ़ाने के काम पेट्रोल ऊपर से ऊपर जा रहा है, अच्छा। हमारी तनख्वाह वहीं से वहीं पे है। इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतर थी या ये वाली? उम्मीद तो गरीब आदमी हक में जो अच्छा हो जाए वो तो वही बेहतर रहेगा। आपने पिछली दफ़ा वोट किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ को दिया था वो, अब क्या इरादा है? अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, अभी सोचा नहीं है आप? सोचा नहीं है। देखेंगे अभी जो कोई अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा तब जी, देखेंगे। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक? कोई फायदा आवाम का सोचा है वो सिर्फ आपस यार वो में सारे कहते हैं हम सोचते हैं यार, कौन ऐसी बात सोचता है? नहीं है। इमरान खान साहब भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं। सर लेकिन सोचता कौन है? ये बातें हैं, ये तो आप ये सिर्फ बातें हैं। टाइम ज़ाया रात को करने वाली सोते बात हैं है बस। सुबह उठ के सोते हैं जी पेट्रोल महंगा है आटा महंगा है तेल महंगा है कौन सोचता है? वही पे आज सोचता है। रेट वो कल- आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, कल उसने के ये किया दो इसने कंपनियों ये के किया। रेट बढ़ गए हैं, किसको बताएं? तो रेट बढ़ गए आपने तो उसमें प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट की रेशो कम हो गई, प्रॉफिट वही है जो आज से 5 साल पहले था, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा अच्छा रही है। ये बताएं अगली दफ़ा वोट डालना है कि नहीं? वोट डालूंगा जरूर। हाँ, ये पर लब है। ये किए ना वो आप जिसको मर्जी दो वो आपका राइट है, वो आपका राइट है, ये किसी का नहीं है आप वो आपका राइट है। अब ये जो है ना सिर्फ एक और मैंने कहा आपकी नाराजगी ये ना हो कि आप इलेक्शन रे वाले नहीं, नहीं बात आप ये एक नहीं बात है, का मैं बहुत जवाब नाराजगी की बात आने नहीं है वाली ऐसी। हुकूमत हमेशा पिछली वाली हुकूमत को ब्लेम देती है। हाँ, इस तरह ही। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अगर ये अब नवाज शरीफ का दोबारा नून लीग आई है, उससे पहले पीटीए थी, हाँ। उससे पहले फिर नून लीग थी, हाँ, तो फिर क्या करें? आपने किसको वोट देना? मैंने इसको क्या कहते हैं लबाई को अच्छा आप दोनों लब्बैक को देंगे? लबाई को देंगे। चलो सबको जमा लिया, हाँ। सबको चेक कर लिया, कोई किसी ने कोई फायदा चले एक ये है इनको यार check कर अब लिया। ये इसी फॉर्मूले से इमरान खान को भी वोट दिया था।
सबको चेक कर लिया है, चलो इमरान खान को दे क्या देते करें फिर बताएं, किसको दे? आप बता दो। नहीं, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? पार्टी हैं पंजाब में, 2 पार्टी हैं नहीं पूरे पाकिस्तान में, सर सीधे पंजाब में पाकिस्तान में पीपल पार्टी 3 2 लेकिन कौन 2 थी या 3 हो आज गई। तक जितनी भी स्पीच हुई है, किसी ने अवाम का सोचा है, किसी ने मुल्क का सोचा है, सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं जी। इमरान खान है करके गया है, वो कहते जी नवाज शरीफ नहीं तो बैक वाले अगर आएंगे तो वो भी यही कहेंगे जी ये पिछले वाले ये करके फिर गए। क्या करें आप बताएं, फिर आपको बना दे वज़ीर आज़म। चले अल्लाह बेहतर कोई नहीं करे। सोच रहा। ना उम्मीद नहीं होना, नहीं ना उम्मीद नहीं होना। पाकिस्तान में गए ना उम्मीद वाली तो बात ही नहीं है। आपकी एक दिन अगर सेल ना हो तो ये तो नहीं होता ना आप अगले दिन दुकान बंद कर दें। अपने अल्लाह ठीक है, हो जाता है ना, कभी कभार बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर दिन भी लेकर आता है। तो मुल्क और कौम के लिए दुआ करें इंशाल्लाह ठीक होगा। अल्लाह ताला मेहरबानी। शुक्रिया। क्या तब्दीली आई है? तब्दीली क्या, ये बेड़ा गर्क हो गया, तब्दीली क्या आई है? अच्छा, पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया हालात? मेरा ख्याल है कि मेरे तो कहने की ज़रूरत नहीं, हर बंदे ये कहेगा, मेरा ख्याल तो यही सबको नज़र ही आ रहा है। हाँ, खान साहब की हुकूमत बेहतर थी आप समझते हैं? जो सिस्टम था उस हिसाब से तो बेहतर से जो ये जा रहा है सिस्टम, इन्होंने जो 3 सालों में गड़बड़ हुई थी इन्होंने 2 महीने में कर दिया, उससे ज़्यादा काम खराब कर दिया। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये जो कुछ भी हुआ है, वो तो कहते हैं मैं अपने कपड़े बेच के सारा कुछ कर दूंगा, कहते हैं उसको मैं अपने फ्लैट बेच के भाई आटा- पैसे ले, अगर मुल्क का हमदर्द है तो हाँ, उसको अपने फ्लैट बेच, और मुल्क का हमदर्द है ना, ये मुल्क के बड़े हमदर्द बन रहे हैं ना। दिल फट गया था मेरा जी, मैंने पेट्रोल महंगा किया, एक बार ही फटा, दूसरी बार ही फटा, लेकिन अल्लाह ने फिर इसको जिंदगी दी है। 3 बार दिल फटने से ये वाहिद बंदा दुनिया में, इसका 3 बार दिल फटा और 3 बार ही जिंदा है। अब इसका खर्चा बेचारे का चला गया 1500 रुपये का, एक मिसाल दे रहा हूँ। सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, खर्चे बढ़ गए, ये खाना तबाह किया इन्होंने। सर्वाइव किस तरह करेगा? सर्वाइव कैसे करेगा? भाईजान ये सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। क्या हालात है? हालात तो बेड़ा गर्क हो गया, वैसे मुल्क का कोई है ही नहीं है। दिहाड़ी जब 700 रुपया थी तो खर्चे 1500 रुपया हो गया है। तो आपने पिछली दफा किसको वोट किया था? मैंने नून लीग को दिया था, अब क्या इरादा है? अभी भी नून लीग को ही देना है। ये तो नहीं क्यों? ना उनका, हम शुरू से नून लीग को देते आ रहे हैं। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि हालात नून लीग के दौर में ज़्यादा खराब हो गए। हाँ, उनका माइंड जो है यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हालात पहले से ज़्यादा खराब हो गए तो फिर आप नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं? ये 4 साल में हुए वो अब तो ही देख रहे हैं। 4 साल में जो मैंने बड़ा कर खाना खराब जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो किया, वो नहीं देखा। जिन्होंने बुनियाद रखी महंगाई की, वही नवाज शरीफ था। चलो माना इस टाइम वो भी इस तरह महंगाई हो रही उनके दौर में भी, वो भी दौर था जो हम 500 रुपये। इधर आके खड़े हो, इधर आके खड़े हो। हाँ जी, आप बताएं। वही बताएं खां जी, 500 रुपये में हम गरीब आदमी, हम वही मेरे साथ मजदूर आदमी है, मैं जॉब करता हूँ शॉप पे, जिसके ये कारोबारी बंद ताजर है, ये सामने बैठा जो उनसे हम बैठती हैं, ठीक है। पीटीआई के हमारी? हाँ जी, पीटीआई का। हाँ जी, बुरी बात है। हाँ, मैं बुरी की बात नहीं थी, मैं कह रहा हूँ, कहने बात करने में क्या है, बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना भाई। आप बोले आप दें। तो कहने का मकसद वो भी दौर था, उनका दौर था, इनको ये गंजे गंजे कहते हैं, ठीक है। 500 रुपये में मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी, और जिंदा हूँ मैं, इसलिए मैं बात करूँगा उन्हें आपसे। 500 रुपये में घी लेके आता था, चीनी लेके आता, आटा लेके आता था, तो इवन के पैसे पाते तो थोड़ी सी मुर्गी भी ले आता था पकाने के लिए। अब क्या करें, अब किसने किया ये काम? तो वो कह रहे हैं नून लीग की वजह से हुआ है ये सब कुछ। वो बता रहा हूँ, पहले दौर की बात बता रहा हूँ, इनसे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो 4 साल में खाना खराब इन्होंने किया है। मुझे बताएं, इन्होंने किसी बात से कोई सुकून दिया? अब मैंने एनएक पकड़ी हुई है, सिंपल मसाल है। नून लीग ने महंगा किया है, पहले इन्होंने किया था, शुरुआत इन्होंने वहाँ पे MIF के दौर में वो कहते हैं जहाँ से कर्जे लेने थे 140 रुपए का था, 140 हाँ जी, इन्होंने जहाँ पे हमने कर्जे लिए थे, इनकी हुकूमत है वहाँ पे साइन किए हुए, इन्होंने किए हुए थे। तो किया था किनका? ये तो इनके लीडर की तो इनकी बात है, ये मारने वाले दिन तो जम्मे ही नहीं। वो कहते पंजाबी में तू जम्मिया ही नहीं मनाने दिन, वो साहब इनका, ये इनके लीडर से लेके ये वर्कर तक, तो इवन के बच्चा भी है ना, उसने भी नहीं मारने वाले तो जम्मे नहीं। कैलकुलेटर साइड पे कर दो, चुप के मार ही ना। तो नहीं मारा भाई, नहीं तो ना मार। क्यों जी, आप बताएं। मैं क्या बताऊं, अक्ल शोर है ही नहीं इनको, मैं क्या बताऊं। शोर इनको ही है ना सारा, कोई शोर है ही नहीं। देखिए वो ये आप उधर आ जाए यार, मैं जरा आसान हो जाएगा बात। इधर आए, नहीं इधर आए, इनसे पूछे, इधर से आओ ना। हाँ जी, पहले पूरी बात सुने। ये इनको कोई अक्ल शोर नहीं, वही बात एक बारी कर रहे हैं, ये हो गया, वो कर गया, वो। उनसे पहले जब ये नवाज शरीफ थे, ये तो महल में रहता था या मुलाजमत करता, इससे पहले इसके महल थे, हार रोड पे इसकी 10 दुकानें थी। ये अब जब इमरान खान आया ना, इमरान इन्होंने मेरे महल कहता ना ये,
इसकी सुबह जाकर उन्हें ख्वाब देखा ना बेचारे ने, इसको फिर घर वालों ने उठाया, बेटा अब भैया आपने काम पे नहीं जाना। जब था ना तो ये महलों में रहता था, जब इमरान खान आया ना तो इस बेचारे के हालात खराब हो गए, ये जॉब पे आ गया, इसके काम करने लग गया, इस बेचारे के हालात खराब हो गए। उससे पहले ये महलों में रहता था, इधर ओडी गाड़ी में ही आता था उससे पहले, अब ये हालात खराब हो गए। जब इमरान खान आया ना तो ख्वाब पे पाबंदी तो नहीं है ना, महलों में रहते थे। हाँ जी, ख्वाब में पाबंदी तो नहीं है ना, ये तो बात आपको आप देखें नहीं, ख्वाब में पाबंदी तो नहीं है, ख्वाबों में ख्वाब देखना बुरी बात तो नहीं ना। ये नो बेचारे ने ख्वाब देखा तो गिर गया मंजी से, तो बाद में से घर वाले को पुत्र तू काम से नहीं जाना, पहाड़ डू काम से नहीं जाना तू कितने बैठे हैं। नहीं लेकिन वो कह रहे ने जी ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਖਾਂ जी 4 साल पूछो की कीता है। देखो हुन इसकी बात देख ले, इसने उन्होंने कहा अमेरिका की टांगे काम तीन देख के नहीं, वो कह रहे हैं अब आपने 250 रुपए लीटर, 280 रुपए लीटर, 300 रुपए लीटर, 320 रुपए लीटर पे भी नून लीग को वोट देना। अब वोट तो हमने उसको ही देना, इसको तो देना ही नहीं। सस्ता होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा? होगा इंशाल्लाह। आप इनकी मिसालें दे रहे थे, ये फके अभी भी इंशाल्लाह सस्ता होगा। ये सारे इमरान खान के सहन हुए थे, अब महंगाई होगी, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह हर चीज सस्ती होगी। आने 500 रुपए का तो इसने किया ना घी का पैकेट, तो फिर अब ये बताएं इमरान खान ने। अच्छा, हाँ जी, ये मुनाफिक आज़म है, ये वज़ीर आज़म नहीं रहा, इसने मुनाफिकत की है। रियासत मदीना का नाम लेके इसने पाकिस्तानियों के गले काटे हैं। आप क्या समझते हैं? ये हमारे जैसे जो रक्षा चलाने वाले या जो लोग हैं ये तो मर गए हैं। और अब 3 महीने में क्या महंगाई हुई? ये रक्षा चलाने वाले बड़े खुश हैं। 150 में ले, आप कह रहे हैं हम रक्षा चलाने को मार दिया। 3 महीने में क्या महंगाई हुई है? जो महंगाई हुई है वो इसको कंट्रोल करेंगे कि किया धरा तो सारा इमरान खान का है ना, ये नहीं मानेंगे। ये लफ्ज़ इनको शोर अक्ल ऐसी है, कर रहे हैं इनके साथ बस शोर अक्ल यूटर्न हर चीज पे लेते हैं, नहीं पता यूटर्न लेते हैं, यूटर्न बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं झूठ बोलना। कौन यूटर्न लेता है? नहीं ये सही कह रहे हैं, इमरान खान यूटर्न शबाज यूटर्न लेता। पहले दिन आपने कहा 10% हाई बन गई, 15% बन गया, और नोटिफिकेशन आ गया यूटर्न तो नहीं गया, इमरान खान यूटर्न लेता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान खान वो मास्टर है, इमरान तो मास्टर है इस चीज का। इमरान खान बंदा सही है। की पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ? इमरान खान ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀ ਸਹੇਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ SHO ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ। ਚਪੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਚਪੜਾਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮ ਕਾਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਂਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ। ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਚੀ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਆਈ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। क्या हालात होता है? क्या हालात है आपके साहब नहीं है माशाल्लाह, नून लीग आए तबाही कर दी उन्होंने। अच्छा, एक उधर आ गया वो नून लीग वाले कहते हैं जी ये इमरान खान की वजह से हुआ है। इमरान खान की वजह से ही हुआ है, लेकिन हम फिर भी इमरान खान के साइड है, क्योंकि चले साइन तो किया, फिर रहने देते उसको 1.5 साल और देख लेते उसकी हुकूमत क्या करता वो। इतनी क्या जल्दी थी उनको? अच्छा, क्या वैसे फ़र्क क्या है पिछले 2-3 महीने के अंदर आपके बिजनेस काम शाम वगैरह? मेहनत वाला काम है, तबाही हो गई है, काम फुल ठप हुए हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही क्या करे काम का। महंगाई की वजह से कस्टमर, अब ज़ाहिर बात है वो यही सोचता है कि यार हम अपना घर का खर्चा चलाएं, मोबाइल नया ले, जिसकी वजह से सारी परेशानी। वोट पीटीआई है आपको? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत तब्दील हुई है, इससे क्या फ़र्क पड़ा? बेटे ये फ़र्क देखो, ये हमारे, मैं आपकी उम्र से तो नहीं हूँ, आपसे उम्र में डबल बहुत बड़े, लेकिन हमने बेटा ये तजिया बेगम जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना से देखता हूँ। अच्छा, तो जब आप वहाँ से देख लें, वहाँ से भी ये चीज़ें, बुराइयाँ, बोगस, ये सब उधर से चल रहा था। हालांकि वो किसकी बहन थी?
जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। अब हुक्मरान कौन सा बेहतर है ये तो बताइए। नहीं बेटा, हुक्मरानी में हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। सब उसी उसमें है, डगर में है, सब एक में। और जब हक खत्म हो जाता फिर जीरो होंगे। अब बेटा ए बुनियादी जड़ी गल्लां इन्हें उत्ते जरा गौर करो। बहुत शुक्रिया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक थोड़ा सा सर्वे कर रहे हैं, क्या हालात हैं इस वक्त मार्केट में? कुछ भी नहीं सर, डेड है मार्केट मेरी जान। हुकूमत तब्दील हुई है, क्या हालात तब्दील हुए हैं? सर ये देखें, हम 30 साल से नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन ये ना मियाँ साहब ने गलत किया है। क्या कहते हैं ना, चलते बेलने में ना बाजू दे दिया अपना। अच्छा जी, ये उन्होंने गलत किया है, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये इन्होंने बहुत गलत किया है। उसके कितने माह, 14-15 माह रह गए थे, उसको पूरा करने देते। इंशाल्लाह अगले 5 साल हमारे कहते हैं ये अगर कर लेते तो इन्होंने सबको उठा के जेलों में डाल देना था। ना सर, वो जो भी कर रहा था ना वो उसका खुरम तस्वीर कहते हैं, इनका तो इरादा था 100 के 100 बंदे इन्होंने उठा के जेलों में डालने थे। ऑपोजिशन सारी जेलों में होनी थी, उसके बाद ख़त्म, और इन्होंने दोबारा 5 साल के लिए आ जाना था। मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 16-17 माह उसे करने देता ना पूरे, तो अगले 5 साल हमारे थे। ठीक है, लेकिन अगले 5 साल में नज़र नहीं आ रहे हम। अब नहीं नजर आ रहे? नहीं आ रहे। यानी आपने अगली बार नून लीग को वोट नहीं देना? सर नज़र ही नहीं आ रही हमारी हुकूमत, आती हुई नज़र आ ही नहीं रही। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से यहाँ आएगा, क्या कहते हैं, बेनज़ीर का बेटा आएगा, बिलावल भुट्टो। ठीक है, क्योंकि ना इमरान खान की हुकूमत आ सकती है अब, तो ना आगे नून लीग आएगी। अच्छा जी, नहीं आपको लग रहा है, लेकिन अकेले तो नहीं आएंगे, किसी के साथ मिलकर ही आएंगे? सर वो तो है, बाद में कह रहा हूँ कि हुकूमत उनकी आएगी, मैं ये कह रहा हूँ। आपको ये लगे? आपका थोड़ा सा तज्जिया चाहिए प्लीज। ये हुकूमत जो तब्दील हुई है, इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, को बेहतरी आई है कि हालात ख़राब हो गए? और सर आई थिंक के बेहतरी आई है। बेहतरी आई है? किस तरह? क्योंकि जो हालात वो पैदा कर गया था, अकॉर्डिंग तो वो जो सिचुएशन थी वो इस तरह क्रिएट कर गया हुआ है कि पाकिस्तान इस तरह नज़र आ रहा था जैसे कि बस ऑलमोस्ट ये एंड हो जाएगा। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी मेरे दौर में सब कुछ ठीक हो रहा था। ये भी कहते हैं कि जिसने पुलिस ने जिसको जो डंडा मारा मैं देख रहा हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जब उसका था और वो जो शहीद हुए थे इतने, जब उसने बरसाए थे गोलियां, ये वो सही था, और अब ये तरीके लैबैक, और अब ये गलत है। यानी कि जो वो बात करता है कि वो ठीक है और बकाया गलत है, जस्ट लाइक उसे स्पीच आती है, अदरवाइज वो काम उसे पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। वो सोया अच्छा डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इसका तो मुझे पता ही नहीं यार था, तो वो सोता है वो करना क्या है उसने का। रियासत मदीना की बात कर वो लोगों को अपने पीछे लगा लेता है, अदरवाइज ही जीरो। एक जो मैंने लोगों से बात की है, उनका एक जो सवाल है वो ये है कि जनाब महंगाई में पेट्रोल किसने बढ़ाया है? नवाज शरीफ, ये इनकी हुकूमत ने बढ़ाया, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बढ़ाया। महंगाई अब जो इस वक्त हो रही है वो इससे पहले कभी भी नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो फिर भी क्या करते? इन्हें पहली बात तो इन्हें गवर्नमेंट में आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो भी है इसके ऊपर भी आपको पता है एक और भी जो बाप कंपनी बैठी हुई है जिसकी वजह से इन्हें आना पड़ गया। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन इस तरह की थी कि वो ना आते तो मुल्क दिवालिया हो गया। अगली दफा किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत की तब्दीली हो गई। हाँ जी, नून लीग की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत आ गई, इन्होंने कहा जी हालात ठीक हो जाएंगे। जी तो बेहतरी आई है कि खराबी हो गई? खासा फिलहाल तो खराबी है। किसको कसूरवार समझते हैं आप? कसूर किसका बताएं, अवाम का ही कसूर है जिनको लेके आती है, और क्या करें, हमारा ही कसूर है। इन दोनों में से किसका कसूर? ये देखें, वो उस पर भी मलबा डालेंगे, वो उस पर मलबा डालेंगे, वो कहेंगे इनकी पॉलिसियाँ ख़राब थी, वो कहते हैं इनकी पॉलिसियाँ खराब थी। मैं समझता हूँ कि वो नाअहल थे, ये चोर हैं दोनों में। हाँ जी, नाअहल थे, ये चोर हैं। जी, अच्छा, आपने किसी को वोट दिया था? हाँ जी, दिया था। किसको दिया? नून लीग को। अब क्या इरादा? अब तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा किसको वोट नहीं। तो आप एक जगह कह रहे हैं कि वो चोर थे, फिर आपने नून लीग को वोट दिया? वो अब वाजे हो गए ना, पहले तो थोड़ा शक था ना। अच्छा, अब तो उनकी बातें जो पता चल गया कि यार ये वाकई चोर थे। अगली दफ़ा क्या इरादा? इस उम्र तो मुश्किल है किसी को दें, किसी आज़ाद उम्मीदवार को। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हुकूमत तब्दील हो गई, उसके बाद की हालात? मैं क्या हालात बुरे ही नहीं, सारे सामने हालात ने।
अच्छा लोड शेडिंग नहीं इन्हों को खत्म हो रही। अच्छा महंगाई तो थोड़े सामने ही हाँ सारे मामले। अच्छा तो पहली हुकूमत बेहतर सी क्या वाली सारी इमरान खान की हुकूमत बेहतर सी। इमरान खान की हुकूमत हर बंदे का एक अपना नज़रिया है, अपनी सोच है, लेकिन मेरी कहीं सोच है या मेरा अगर कह रही है वो मैं कहना इमरान खान की हुकूमत बेहतर सी। अच्छा पिछली बार किनू वोट दिया सी? इमरान खान। अगली बार किनू देना? इमरान खान। इमरान खान। बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तब्दीली हो गई। जी जी। हालात तब्दील हुए? बिल्कुल नहीं, पहले जैसे हैं या और भी ख़राब हो गए? और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। सुबह के बैठे हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं। अच्छा इससे अच्छा तो इमरान खान था, इससे बेस्ट कोई भी नहीं था। हम तो उससे अभी तक उसे मानते हैं, इससे तो मानते भी नहीं हैं हम। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब को वोट दिया था? बिल्कुल। अगली दफ़ा अगली बार भी मैं इमरान खान को इंशाल्लाह ताला दूंगा। मेरी आने वाली नस्ल भी उसे देगी। अगर वो मैं अगर ज़िंदगी में हूँ तो मेरे बच्चे भी आएंगे तो उसे ही सपोर्ट करेंगे। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हुकूमत की तब्दीली हो गई। जी जी। लोगों के हालात तब्दील हुए या नहीं हुए? सर लोगों के हालात कहाँ तब्दील हुए। हम अच्छे दुकानदार थे, दुकानें छोड़ के काउंटरों पे आ गए हैं, दुकान का किराया नहीं दे सकते, तो हालात क्या अच्छे हो गए। दुकान कब छोड़ी और काउंटर पे? मुझे 2 साल हो गए मैंने दुकान छोड़ दी है। और तो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। इमरान खान साहब का दौर था, लेकिन क्रैशेस ही इतने पड़े हैं, महंगाई इतनी हुई है, फिर हमने छोड़ दी। अभी जो महंगाई है, हाँ जी, इसका जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ या इमरान खान? किसी को नहीं हम कहेंगे। हमारे हुक्मरान ऐसे हुए हैं, हमारे पे जो मुसल्लत किए हुए हैं, किसको क्या कहना है। हर बंदा अपने घर के लिए तैयार है कि माल ले जाएं हम। उसे पता ही नहीं है कि रेट क्या है, सौदे का क्या है, सब्ज़ी का क्या है, गोश्त का, उसको मिल जाना। गरीब से पूछें कि क्या हालात हैं, कि किस तरह उसने गुजारा करना है, ये गरीब ही बता सकता है। हर बंदा अपनी सीट के चक्करों में पड़ा है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ, किसी पार्टी को नहीं। हम पिछली दफ़ा किसको वोट दिया? इमरान खान साहब। अब क्या इरादा? अब किसी को नहीं देना, तरीके लब्बैक को देंगे। वो तरीके लब्बैक? हाँ जी। उनको क्यों देना है? उनको क्यों देना है? नई पार्टी है, कोई आएंगे, शायद इमरान खान साहब को इसलिए दिया था, नए बंदे हैं, आएंगे कोई मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे। इन्होंने भी कुछ नहीं किया। जितनी नीचे पार्टी थी सारे बंदे चोर हैं, अपने चक्करों में पड़े रहे हैं। खान साहब बंदे सही हैं। खान साहब बंदे सही हैं, तो सही। आप फिर भी तरीके लब्बैक को कहते हैं? मैंने नहीं वोट देना, क्योंकि जो टीम वही दोबारा आनी है, टीम को नए बंदे तो नहीं ना आ जाने, खाने वाले तो वही हैं। शायद कोई नया अल्लाह का बंदा आ जाए, शायद हमारे हाल पे बेहतरी कर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर भाई आप ठीक हैं? हुकूमत तब्दील हुई जी। हालात ख़राब हो गए या बेहतर हुए? जब पिछली गवर्नमेंट में छोड़ा कुछ नहीं है तो हालात तो ख़राब होंगे मज़ीद। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा? पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा, ताजरों को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाह कर लिया। अब तो आगे हैं। पेट्रोल तो इस दौर में महंगा हुआ है। लिखें जब आप IMF से वो कर्जे ले के जब मुल्क चलाएंगे तो फिर हमने उनका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वो IMF से कर्जा तो शहबाज शरीफ भी ले रहा है। तो नहीं ना मुल्क चल रहा, तो वो तो ले रहा है। इमरान खान ने ज़्यादा कर्जे लिए। इमरान खान ने कर्जे लिए तो गलत है, शहबाज शरीफ कर्जा ले रहा है तो ठीक है। जी, वो इसलिए कि जब 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐलान करते हैं कि अब हम IMF को खुदा हाफिज कहने वाले हैं, तो फिर इनको क्या तकलीफ थी उन पर झूठे केसेस लगाने की, ये करने की, वो करने की। नवाज शरीफ पे केसेस झूठे थे? ये सब झूठे हैं, कोई साबित ही नहीं हुआ। कौन भी भाई इधर आके बात कर, क्या कह रहे हैं? जी मैं यहाँ के मजदूर हूँ ना, यहाँ हाल रोड के। अच्छा। यहाँ पंडितों का काम। नवाज शरीफ को क्या कहा आपने? ये जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं झूठे मुकदमे बने। वो जो जब से आया हुआ इधर ही हमारा चीन हराम किया हुआ है। 3 साल में ये लेट कभी लोड शेडिंग नहीं हो रहा था। लोड शेडिंग? हाँ, इधर जो है अभी लेट आ रहे जा रहे, चीन नहीं है, मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, सारे महंगाई इन्होंने 1 माह में इतने महंगाई चढ़ाया। बिल्कुल इमरान खान जो कहते हैं वो सच कहते हैं, वो सच पे खड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो 2017 में बेहतरीन रिज़्क़ कमाते थे। ये पांडी लोग इधर 200-300 की तादाद में मौजूद होते थे। जब खान साहब ने कारोबार तबाह कर दिए, ये बेचारा 1-2 नज़र आ रहे हैं। ये लोड शेडिंग और हो रहे हैं। आप ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। ये मंसूर भाई आप मुझे बताएं, 170 रुपये से घी कौन 550 रुपये तक लेके गया है? 107 रुपये का डॉलर सर 160 रुपये 70 रुपये का घी सी मियां साहब के दौरे हुकूमत के इस वेले 600 रुपये तो उत्ते चला गया। कितों आ गई महंगाई? ये 3.5 साल की महंगाई है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला ये जो अभी 1 माह में महंगाई हुआ इतना तो 3 साल 160 से 500 पे कौन लेकर गया? ये शाबाश है। 160 से 500 पे शहबाज शरीफ। वो 160 ये जो जिसको कहते हैं ना, ये ज़हनी गुलाम नहीं यार, ये लफ्ज़ ना यूज़ क्या करें यार, बुरी बात। नहीं ये इनका इलाज है। ये ज़हनी गुलाम कौम है।
इनको पता ही नहीं है कि किसने मुल्क का तबाही वो किया। कह रहे हैं 107 अगर से ये 500 पे लोग शहबाज शरीफ लेकर गए, वो बस उनको बेचारे ज़हनी मफलूज लोग हैं। 600 पे ले गया था, 300 से 600 पे शहबाज शरीफ ले गया था। उसने 100 रुपए सिर्फ पेट्रोल बढ़ाया, 120 रुपए डीजल बढ़ाया। मियाँ साहब छड़ के गए ने 64-65 रुपए का लीटर पेट्रोल छड़ के गए ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 125 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 160 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो एक ये भी बात कहते हैं यार ये सारी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका की लाई हुई है। नहीं ये गलत है सर। ये असल में अमेरिका के इन्होंने मुझे ये बताएं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो अमेरिका को इनके खिलाफ साजिश की जरूरत पेश आ गई। वो इमरान खान सब फ्रॉड है, सब रूस से पेट्रोल लेना सब झूठ है। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं था तब कहता था कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे पैसा बाहर ले गए, ये बिजली चोरी कर रहे हैं, ये जो महंगाई होती है वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। सब उसकी बातें 0-0-0-0 झूठ है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साजिश हुई है, ये हुई है। अच्छा। ये हुई है। मैं आपको बात बता दूं, जो आदमी जो है ना वो गुलाम बन के वो नहीं हो सकते कुछ। हमको किसी का गुलामी नहीं करना चाहिए। ये गुलाम है ये जो गुलाम है साहब। आप गुलाम है जनाब। सर बात सुने, जब इमरान खान हमारा स्टेट बैंक IMF के हवाले कर रहा था तब ये तालियां बजा रहे थे, आज कह रहे हैं हमें गुलामी नहीं चाहिए। जी ये गुलाम इब्ने गुलाम है। अच्छा। जो कहता है इम्पोर्टेड हुकूमत वाला, ये कहते हैं 35 साल से वही हुक्मरानी कर रहे थे ना। ये 3 साल का सबसे बड़ा मुजरम हो गया, वो 35 साल में ईमानदार हो गए। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज वो जो है वजीर आजम बन गए। एक दिन पहले फर्द जुर्म लगनी थी, एक दिन बाद वो वजीर आजम बन गए, बेटा वजीर आला बन गया। ये ईमानदार है। सर 35 सालों में जब इन्होंने 35 साल गवर्नमेंट करके छोड़ा तो 107 रुपए डॉलर था। जब इन ईमानदारों की हुकूमत आई तो 190 रुपए डॉलर चला गया। तो फिर हमारी नजर में वही ईमानदार है जिनकी कारकर्दगी। जब इमरान खान था तो वो महंगाई थी, तो आप ये कहते हैं ये मुश्किल फैसले हैं। इनका क्या दौरा में आ रहे हैं जब मियाँ साहब गए हैं तो उस वक्त जो है ना 18 अरब डॉलर था कर्जा। अब 36 इमरान खान गया है तो 36 अरब डॉलर वो कैसे हो गए? वो कैसे? कर्जे तो बढ़ गए। नवाज शरीफ के और जरदारी के कर्जे थे वो किसने, आपने उतारे थे या इमरान खान ने उतारे थे? उतारने नहीं थे, वो नहीं उतारने थे। वो कर्जे तो आने वाले ने उतारने हैं, आने वाले उतारने होते हैं। 18.5 अरब डॉलर का बिल्कुल था, लेकिन अब जब ये कहें तो 36 अरब डॉलर। आप सोचिए तो सही भाई। अच्छा ये डॉलर 210 पे चला गया, 208 पे चला गया, कैसे चला गया? बताएं जी, बताएं कैसे? इसलिए चला गया कि एक नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत हुआ जिसको मुल्क चलाने का, मुल्क की मैशत चलाने का पता नहीं था, कर्जे ले लेके मुल्क चलाता रहा। मैशत का मास्टर आ गया, ये तजर्बाकार आ गया, इसको बहुत तजर्बा था, इसको बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए ये डॉलर इतना चला गया। पीटीआई के दौर में जब एहसास प्रोग्राम से ना पता नहीं कितना 6 करोड़ लोग फायदा उठा रहे थे, 14,000 रुपया फी घर को, ठीक है ना। अब इन्होंने आया है, इन्होंने कहना है भाई हमने 2,000 देना, 2,000 से हम इनका 2,000 इतना कीमती है, हम उससे गाड़ी ले सकते हैं, बंगले ले सकते हैं, इतना 2,000 कीमती है इनका। ओके नहीं 2,000 रुपए 2,000 देंगे, 2,000 देंगे, 2,000 वो 14,000 में वो लोग खुश नहीं थे। ये 2,000 14,000 ये हमें ज़हनी गुलाम कह रहे हैं, ये खुद ज़हनी गुलाम है। जब मियां नवाज शरीफ साहब कारोबार चला रहे थे, कारखाने चला रहे थे, ये लंगर खानों में तालियां मार रहे थे। अपना खुद कमाओ, पाकिस्तानी कौम को खुद कमाना अपना देखे। 12,000 रुपए 12,000 इमरान खान साहब ने पैसे दिए ना जिन लोगों को, उनके किसी के नाम पे 40 एकड़ रकबा है, किसी के पास जो है ना 10 एकड़ रकबा है। जो जरूरतमंद थे वो तो रह गए, कोरोना के दिनों में जो जरूरतमंद थे उनको नहीं मिले, लेकिन जो जिम्मेदार तबका था उनकी औरतें पैसे लेके स्पोर्ट प्रोग्राम में ऐसे घबरा था, इमरान खान के प्रोग्राम में ऐसा नहीं था। ये जो 30 साल से ये गवर्नमेंट कर रहा है, कहते 3 साल में सब कुछ खराब हो गया। तो ये 30 साल में इन्होंने क्या किया? हम तो इधर ही है। ये तो 30 साल में कुछ करके नहीं दिखाया, तो वो 4 साल में क्या दिखाएगा? उन्होंने करके दिखाया। इन्होंने सारी दुनिया में प्रॉपर्टी बनाई अपनी, इन्होंने सारी दुनिया में प्रॉपर्टी बनाई, करके दिखाया नहीं। प्रॉपर्टी से याद आया, ये कहते थे हमारी तो पाकिस्तान से बाहर, क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी से मुझे एक सवाल याद आया, ये फराग होगी कौन? मैं तो नहीं जानता फराग। आप नहीं जानते? आप जानते कौन? जानते होंगे कौन है वो। पैसा आवाम का लूट के भाग गई है। DCO 9 करोड़ में 8 करोड़ में रेड लगा के हमें सुबह पता लगना सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए हैं,
फलानी ऐलान अच्छा आप में से कोई फर्क होगी को जानता है वैसे, मतलब कि कौन है वो, क्या करती रही है? ये इनकी करीबी है ये जानते हैं, इनके करीबी है ये जानते हैं। फर्क होगी इनसे ये इसलिए नहीं जानते क्योंकि उस फर्क होगी के जरिए इनका कप्तान करप्शन करके अपना पैसा बनाता था। आप मकसूद चपड़ासी को जानते हैं? मकसूद चपड़ासी को नहीं जानता, उसको तो बाहर बुला के इन्होंने मारा है ना, उसको मकसूद चपड़ासी को जानते हैं? नहीं, वो बात ऐसे है जैसे जब वज़ीर आज़म महंगाई करता तो वो चोर होता है, वो हवाई बात है, वो कोई चीज नहीं। आप मकसूद चपड़ासी कौन है बताएं? बताया कोई भी नहीं है भाई, वो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसको आपने दुबई में इसी से नाम निकाल के वजीर आला उस्मान बुज़दार 3.5 साल हुकूमत करके गया है, उसका सियासत में कई नाम था, वो फर्क होगी ना। वो हिंदुस्तान से आया था, हिंदुस्तान से आया था, नाम ही नहीं था। एक आपको लगा देता वजीर आला, नहीं उसको सिर्फ इसलिए लाया गया। तजर्बाकार बंदे तजर्बाकार तो अब आया है, माशियत का मास्टर तो अब आया है। 150 पे ये 100 रुपया तेल बढ़ गया, ये तो तजर्बाकार आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने लोगों की राय सुनी। किसी ने किसी को फर्क होगी का नहीं पता, किसी को मकसूद चपड़ासी का नहीं पता, लेकिन लोग जो हैं वो, ये आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कोई शेर के नारे लगा रहा है तो कोई बल्ले के नारे लगा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो शेर का सपोर्टर हो या वो बल्ले का सपोर्टर हो, परेशानी बिल्कुल है। कुछ इमरान खान को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराते हैं। ज़ाहिर बात है लोगों ने अपनी राय वोट डालकर ही देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।